मिर्जापुर के एक प्राइमरी स्कूल में, मिर्जापुर जिले के प्राइमरी स्कूल में, वहां पर जब पवन जायसवाल जैसे पत्रकार मिड डे मील पर सवाल करते हैं कि वहां पर रोटी के साथ नमक दिया जाता है, तो वहां की सरकार पवन जायसवाल पर मुकदमा दर्ज करवाती है। जो आंदोलन कर रहे थे, अगर उनको हमारे ये पूर्वज पत्रकार साथ नहीं दिए होते तो इतनी जल्दी आजादी नहीं मिल पाता। तो भारत को आजाद कराने में ये पत्रकार संघ का भी योगदान रहा है, उनको भुलाया नहीं जा सकता। जो संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19(1)(b), ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड असेंबल टू पर्टिकुलर प्लेस। इसको जो है, जो भी सरकारें रही, समय समय पर इसको दबाने का प्रयास किया। और सबसे पहले जो 24 जून 1975 का इमरजेंसी का समय था, उसमें जो मैंने स्टडी किया, 327 पत्रकार को मीसा में बंद कर दिया गया था। हम लोग 24 मार्च को कोलिजियम के खिलाफ यही आपके सामने पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और हम लोग ये मांग कर रहे थे कि कोलिजियम व्यवस्था खत्म किया जाए और ऑल इंडिया जुडिशियल हाई कोर्ट कमीशन बने, रिटन एग्जामिनेशन कराइए, जो पास हो वो हाई कोर्ट जज बने। और उसमें एक डिमांड और भी था कि इंटरव्यू ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर हो, क्योंकि यूपीएससी हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सभी में यह सुना जाता है कि जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं वो अपने अपने लोगों को कम नंबर आता तो इंटरव्यू में ज्यादा नंबर देकर मेरिट बढ़ा देते हैं या पास कर देते हैं। दूसरे का होता है उसको कम नंबर देकर के फेल कर देते हैं, मेरिट कम कर देते हैं। तो उसी समय हसन भाई साहब और बहुत सारे पत्रकार आए, निवेदन किए और मुझे उनका निवेदन स्वीकार करने में सहर्ष गर्व होता है कि आज मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दोस्तों, जो मैंने स्टडी किया, जो अखबार की परंपरा जो शुरुआत हुई सबसे पहले जर्मनी में 1605 में रिलेशन नामक साप्ताहिक पत्रिका शुरू हुआ। भारतवर्ष में बंगाल गजट 1780 में चालू हुई और आजादी के बाद दौरान आप और हमारे जैसे हमारे पूर्वज जो पत्रकार थे, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और आजादी दिलवाए। जो आंदोलन कर रहे थे, अगर उनको हमारे ये पूर्वज पत्रकार साथ नहीं दिए होते तो इतनी जल्दी आजादी नहीं मिल पाता। तो भारत को आजाद कराने में ये पत्रकार संघ का भी योगदान रहा है, उनको भुलाया नहीं जा सकता। जो संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19(1)(b), ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड असेंबल टू पर्टिकुलर प्लेस। इसको जो है, जो भी सरकारें रही, समय समय पर इसको दबाने का प्रयास किया। और सबसे पहले जो 24 जून 1975 का इमरजेंसी का समय था,
उसमें जो मैंने स्टडी किया 327 पत्रकार को मीसा में बंद कर दिया गया था। जेल में रहे कुछ दिन, लेकिन इनको मीसा में बंद कर दिया गया था। और 24 जून की रात में 1975 में जो पेपर थे उनके लाइट काट दिए गए थे, उनके कनेक्शन काट दिए थे, बिजली पानी काट दिए गए ताकि वो ना छप पाए। लेकिन उसी में से एक पंजाब केसरी था जिसके बारे में सुना था कि वो ट्रैक्टर चलवा करके लाइट जनरेट करके वो छपवाए थे। तो ऐसे लोग भी थे। अब इसके बाद में वह दौर निकल गया। 2014 का जब दौर आया तब लोगों ने बहुत ही सपना, पत्रकार संघ ही नहीं पूरा देश एक सपना सुजोया था कि इस देश के लिए अच्छा कदम होगा, अच्छे रास्ते मिलेंगे और जो अच्छे दिन का जो बात थी वो अच्छे दिन भी आने की लोग में सब जुड़े थे। लेकिन जब 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, मिर्जापुर के एक प्राइमरी स्कूल में, मिर्जापुर जिले के प्राइमरी स्कूल में, वहां पर जब पवन जायसवाल जैसे पत्रकार मिड डे मील पर सवाल करते हैं कि वहां पर रोटी के साथ नमक दिया जाता है, तो वहां की सरकार पवन जायसवाल पर मुकदमा दर्ज करवाती है। अगर उसी दिन उत्तर प्रदेश की सरकार और हमारे देश का जो प्रथम चौकीदार है, प्रथम सेवक है और संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री है, उसी दिन उसे स्कूल के जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई होती तो हमारा पत्रकार जो संघ है वो और लीडर हो गया होता, वो पीछे नहीं हटता। पत्रकार एकता 2017 में आप लोग गौरी लंकेश का नाम सुने हो। वो इतना निर्भीक संपादक थी और जब सही सही लिखने लगे तो सरकार में वो किरकिरी बनने लगी और उनका मर्डर हो गया। मर्डर होने के बाद में कई महीना तक उनके जो अपराधियों को नहीं पकड़ा गया था। और ऐसे ही पिछले 10 सालों में जो मुझे सूचना है करीब करीब 28 पत्रकारों की हत्या हुई है, जिसमें 13 पत्रकार ऐसे थे जो पर्यावरण में काम करते थे, बहुत ही अच्छे ढंग से माइनिंग के खिलाफ उसमें जो अपराध होता था उसमें काम करते थे। लेकिन जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, संसद को पवित्र करने की जो बात करता है, आज उसी के संगठन में, उसी के सरकार में सैकड़ों अपराधी पले बढ़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों से अपेक्षा नहीं की जा सकती है। लेकिन कोई ऐसा चीज नहीं है, कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता है। भले देरी से हो लेकिन समाधान होगा। तो आप लोग जो इसके लिए सुरक्षा कानून, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो, आपको मैं बता देना चाहता हूं 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। उसमें हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग अपना अपंग हो गए थे। और 1989 में राजीव गांधी की सरकार थी, 88-89 में वो अमेरिका से समझौता किए कि जो अपंग है, जिनको दावा देना है, वो क्रिमिनल केस नहीं चलेगा, हम उनको पैसा दे करके उनको हर जाना कर देंगे। उस संधि को चरणलाल साहू ने उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में कि ऐसा सरकार नहीं कर सकती है। क्रिमिनल एक्ट जो है वो इंडिविजुअल होता है, सरकार नहीं कर सकती है।
तो यही सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच 5 जजों की बेंच ने ये होल्ड किया कि नहीं, स्टेट इज ए पेरेंट ऑफ द कंट्री, यानी जो राज्य है वो देश की एक संरक्षक है, पिता के समान होता, संरक्षक के समान होता है, तो वो समझौता कर सकता है। तो जब आज सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये तय हो चुका है कि सरकार जो है एक माता पिता पेरेंट के रूप में होती, संरक्षक के होती है, तो ये माँ बाप का फर्ज होता है कि उसके अंडर में, उसके सामने, उसके आगे पीछे जो भी जनता है, जो भी जीव है, सबका जो है सही ढंग से पालन पोषण करें। अभी परसों के पेपर में थे, कल के पेपर में था, सांसदों का भत्ता 24% बढ़ा दिया गया। एक तरफ तुम अपने लिए बिना कोई डिस्कशन किए यूनानिमस मत से आप अपना भत्ता वेतन बढ़ा लेते हो, लेकिन जो ठेके में काम कर रहे हैं लोग, जिनको 8-10 हजार रुपया मिलता है, उनके लिए तुम्हारा कोई दर्द नहीं है। जो पत्रकार किसी तरह से अपना यूट्यूब चैनल करके अपने समाज में ये सच्चाई लाता है, सरकार की आंख खोलता है, उसके लिए तुम्हारा कोई दर्द नहीं है। तो इसके लिए आप लोग देखिए, हम पेशे से वकील हैं, मेरी 38 साल की वकालत अक्टूबर में पूरी हो जाएगी। मेरी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से 1986 में हुई। मैं भी जूनियरशिप किया हूँ, ऐसी बात नहीं है। फिर धीरे धीरे मेरे पास केस है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मेरा इंडिपेंडेंट है मैं। और हमको महसूस हुआ जो आज व्यवस्था है कि ये संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है, इस देश को अलग ढंग पे पहुंचा चुकी है, तो इसको रोकने के लिए कोई ना कोई तो आगे आना पड़ेगा। आप जैसे लोगों के, एक अखिलेश पांडे हैं, वो भी पत्रकार हैं, उन्होंने लोक समाज पार्टी के फाउंडेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, हम उनका आभार प्रकट करते हैं। ऐसे लोग, पत्रकार भी इस लोक समाज पार्टी को सींचने में, करने में आगे आए हैं। तो मैं आपसे वादा करता हूं, कल ही इस लोक समाज पार्टी के लेटर पैड पे भारत सरकार के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी को और कानून मंत्री को यह ज्ञापन जाएगा कि पत्रकार सुरक्षा कानून आप पेश करें, और उसमें यह जो आप लोगों की डिमांड है कि कम से कम प्रोटेक्शन है। जब सरकार जो है, जो आपराधिक मामले में निपटने की जिम्मेदारी जो है, ये सरकार, ये जितने भी इस देश में जीव हैं, विदेशी नागरिक है, जो भी आते हैं, सबका प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो इसको हम आपको कहेंगे कि इनका अगर कोई ऐसी बात होती है तो स्पीडी ट्रायल हुआ उनके अपराधियों के खिलाफ, और जो पत्रकार अपने काम करते करते शहीद हो जाते हैं, उनके परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया का मुआवजा दिया जाए, ऐसी व्यवस्था हम मांग करेंगे। और यही नहीं, जो सरकारी नौकरी में होते हैं, 60 साल के बाद में, 62 साल के बाद में, 65 साल के बाद में, रिटायर होने के बाद में, जो क्लास 1 अफसर होते हैं, उनको 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया तो पेंशन मिलता है। हमारे सांसदों का कई टर्म, अगर कोई विधायक है, सांसद है, कई बार है, तो उनका पेंशन मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन एक पत्रकार है, जब तक उसके बाजुओं में, शरीर में खून दौड़ रहा है, तब तक वो दौड़ दौड़ के काम कर रहा है, लेकिन जब असमर्थ हो जाएगा तो वो कैसे करेगा। और आजकल का जो ये पारिवारिक ढांचा बिगड़ गया है, उसमें तो बच्चों से और आशा नहीं की जा सकती है। तो ऐसे समय में ये समय की पुकार है, देश की पुकार है, आम पत्रकार, बड़े पत्रकार, सबकी पुकार है कि कम से कम जब वो रिटायर होने के कगार पे पहुंचे तो हर पत्रकार को कम से कम 35-40 हजार रुपया पेंशन दिया जाए। ये हम लोक समाज पार्टी की तरफ से मांग करें। और आप देखें, जैसे कोई नौजवान, जैसे आज अग्निवीर कर दिए हैं 4 साल का,
अग्निवीर के पहले कोई जवान 18 साल 19 साल 20 साल में जब बॉर्डर पे पहुंचता है तो अपने सीने पर गोली खाने के लिए तैयार रहता है। उसी प्रकार चाहे छोटा पत्रकार हो चाहे बड़ा पत्रकार हो, जब पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरता है, कलम कर लेता है, तो वह बॉर्डर की जो सेना होते हैं उनसे कम उनका योगदान नहीं होता। वो भी सोचता है हम सच्चाई को उजागर करेंगे चाहे मरे चाहे जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।